हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप है ना बीपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले हैं और टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जिसमें एक सेंटेंस दिया रहेगा और उस सेंटेंस को 5 पार्ट में ब्रेक किया जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि किस पार्ट में एरर है। और ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके ग्रामर के हर पार्ट से रहते हैं। वो आपको टेंस से भी क्वेश्चन रहेगा, वॉइस से भी क्वेश्चन रहेगा, नरेशन से भी रिलेटेड रहेगा, प्रीपोजिशन से भी रिलेटेड रहेगा। यानी इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर के लगभग लगभग सारे कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। तो अगर आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग है तभी जाकर के ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में कि कहाँ पे एरर है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इसमें एरर कहाँ है। देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। क्या लिखा गया है? एट प्रेजेंट इंडियाज फील्डिंग इज सुपीरियर देन पाकिस्तान, या नो एरर। तो यहां तक प्यारे डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपका तक एक कंप्लीट सेंटेंस है और इसको ब्रेक कर दिया गया और आपको इसमें बताना है कि एरर किस पार्ट में है। तो चलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो शुरू में लिखा गया है यहाँ पे इंडियाज फील्डिंग और यहाँ पे इज है, और इज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब है, और इंडियाज फील्डिंग ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट है, यहाँ तक बात सही है। और एट प्रेजेंट जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और एडवर्ब ऑफ टाइम को शुरू में अगर सब्जेक्ट से लिखते हैं तो इन्वर्टेड कोमा से अलग किया जाता है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा से अलग कर दिया गया है। तो पार्ट ए में कोई एरर नहीं है, इंडिया के साथ एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, तो पार्ट ए में कोई एरर हमें दिख नहीं रहा है। इंडियाज फील्डिंग इज, और यहाँ जो सब्जेक्ट है इंडियाज फील्डिंग, चूंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब सिंगुलर है, तो सब हेल्पिंग वर्ब भी हमारा सिंगुलर लगा हुआ है। तो यहाँ पे पार्ट बी में भी कोई एरर हमें दिख नहीं रहा है। सुपीरियर देन पाकिस्तान और सुपीरियर देन पाकिस्तान, अब देखिए यहाँ पे डी में जो है पाकिस्तान है और इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, डी में भी कोई एरर नहीं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस पार्ट में, सी पार्ट में। अब यहाँ पे लिखा है सुपीरियर देन। अब एक बात आपको मैं बता दूं, है ना, सुपीरियर, यहाँ पे सुपीरियर, इनफेरियर, ठीक है, जूनियर, सीनियर, इन सब के साथ जो प्रीपोजिशन जो लगता है वो लगता है टू, है ना। सुपीरियर, इनफेरियर, जूनियर, सीनियर, इन सब के साथ जो प्रीपोजिशन होता है वो देन का यूज नहीं बल्कि टू का यूज करते हैं। तो एरर जो होगा हमारा पार्ट सी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब बताइए इसमें एरर किस पार्ट में है। यहाँ पे क्या लिखेगा? लिविंग इन अ डार्क रूम इज। अब इज हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब है हमारा, वर्ब से पहले जो है वो सब्जेक्ट है हमारा। लिविंग इन अ डार्क रूम या जीरेंडियल सब्जेक्ट है हमारा, तो यहाँ पे भी कोई एरर हमारा नहीं दिख रहा है। लिविंग इन अ डार्क रूम ये आपका जीरेंडियल सब्जेक्ट है, पार्ट ए में भी कोई एरर नहीं। इज मोर प्रीफरेबल बीइंग इम्प्रिजन्ड। अब इम्प्रिजन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लगा है और यहाँ पे इज लगा हुआ है, ये पैसिव नेचर में सेंटेंस है आपका। सी में भी कोई एरर नहीं दिख रहा है। इन अ सनी पैलेस, इन लगा हुआ है, इन सनी पैलेस ये एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है हमारा इन लगा हुआ। अब यहाँ पे देखिए इज मोर प्रीफरेबल, क्या लिखा है यहाँ पे? इज मोर प्रीफरेबल। अब देखिए एक चीज, ये जो वर्ड लिखा गया है प्रीफरेबल, PREFERABL, ये जो प्रीफरेबल है ये ऑलरेडी कंपेरेटिव नेचर का है। किसका है ये ऑलरेडी प्रीफरेबल जो है ये ऑलरेडी कंपेरेटिव नेचर का है। जब यहाँ पे ऑलरेडी कंपेरेटिव नेचर का है तो यहाँ पे मोर का यूज नहीं होगा। अगर आप यहाँ से मोर को हटा देते हैं तो फिर हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो एरर होगा किस पार्ट में होगा? बी पार्ट में एरर होगा, यानी मोर का यूज यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रीफरेबल जो है ये ऑलरेडी कंपेरेटिव नेचर का है और दो कंपेरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आता है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए एरर कहाँ है। यहाँ पे क्या लिखा गया? द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, ठीक है, द फर्स्ट के साथ द लगा हुआ है ना, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है उसके साथ द लगा हुआ है, और 2 प्लूरल है तो यहाँ पे चैप्टर्स लगा हुआ है ना। 2 के साथ जो है कि नाउन जो है ये जो न्यूमेरल एडजेक्टिव है, न्यूमेरल एडजेक्टिव के साथ भी प्लूरल नाउन लगा हुआ। पार्ट ए में भी हमें कोई एरर नहीं दिख रहा है। और ये चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा प्लूरल भी आया हुआ है, यहाँ तक भी सही है। और हैव के साथ बिन भी सही है और बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी सही है, यानी पार्ट ए और पार्ट बी में कोई एरर हमें नहीं दिख रहा। हैव बीन फिनिश्ड ये आपका पैसिव नेचर में सेंटेंस है, यहां तक सही, कोई दिक्कत नहीं। व्हाइल द
थ्री लास्ट चैप्टर्स, थ्री है यहाँ पे, थ्री लास्ट चैप्टर्स है, ये भी प्लूरल है। और प्लूरल के साथ ये हैव के साथ हैव भी लगा हुआ है, ये भी प्लूरल है। हैव टू बी फिनिश्ड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये भी आपका पैसिव नेचर में है। अब यहाँ पे देखिए एरर कहाँ है, यहाँ पे लिखा गया व्हाइल द थ्री लास्ट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज को समझिए, यहाँ पे क्या लिखे द प्लस ऑर्डिनल एडजेक्टिव यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या द के बाद पहले क्या क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव को नहीं, न्यूमेरल एडजेक्टिव को दे दिया गया है। यानी यहाँ पे होगा द थ्री लास्ट नहीं होगा, बल्कि है ना हो जाएगा लास्ट थ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ हो जाएगा द लास्ट थ्री, यहाँ क्या हो जाएगा द लास्ट थ्री, यानी डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, उसके बाद फिर आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव लग जाएगा, है ना, फिर जाकर के हमारा क्या होगा, एक कार्डिनल एडजेक्टिव लगेगा, थ्री लगेगा। यानी द लास्ट थ्री चैप्टर, यहाँ पे देखो द फर्स्ट टू चैप्टर, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, द लास्ट चैप्टर्स, द लास्ट थ्री चैप्टर्स, यानी जो लास्ट पहले होगा थ्री बाद में होगा। यानी एरर जो होगा हमारा कौन सा पार्ट में होगा, सी पार्ट में होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको बात में समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें।